कक्षा 6 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम पाठ संख्या 9 जिसका नाम है लंब एवं समांतर रेखाएं की अभ्यास 9 बी के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अभ्यास 9 बी का पहला प्रश्न आपके सामने है। पार्श्व चित्र में तिर्यक रेखाओं की पहचान कर अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखें। प्रश्न संख्या 1 में हमको एक चित्र दिया गया है और इस चित्र में कुछ रेखाएं हैं। हमको ये पहचान कर लिखना है कि कौन सी रेखा तिर्यक रेखा है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने से पहले हमको ये जानना होगा कि तिर्यक रेखा कौन सी रेखाओं को कहते हैं। देखिए, तिर्यक रेखाओं की परिभाषा है कि वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उस रेखा को हम तिर्यक रेखा कहते हैं। जैसे इस चित्र में तीन रेखा हैं, एम, एन और पी। इन तीनों रेखाओं को ये जो एल वाली रेखा है ये अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है। अलग अलग बिंदुओं पर इन तीनों रेखाओं को ये एल वाली जो रेखा है प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसलिए इस रेखा को हम तिर्यक रेखा कहेंगे। तो तिर्यक रेखा की परिभाषा हुई कि वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उस रेखा को हम तिर्यक रेखा कहते हैं। अब देखिए, दो शब्द ये भी हैं, दो रेखाओं के अंत्य क्षेत्र तथा बाह्य क्षेत्र। कि दो रेखाओं के अंत्य क्षेत्र क्या होता है और बाह्य क्षेत्र क्या होता है, इसको समझ लेते हैं हम। अंतः क्षेत्र को अंग्रेजी में इंटीरियर रीजन और बाह्य क्षेत्र को अंग्रेजी में एक्सटीरियर रीजन कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर दो रेखाएं हैं, एक एम और एक रेखा एन। अब इन दोनों रेखाओं का अंतः क्षेत्र क्या है? तो वह क्षेत्र जो इन दोनों रेखाओं के बीच में होता है, इन दोनों रेखाओं को छोड़कर इनके बीच का जो क्षेत्र होता है उसी को हम अंतः क्षेत्र कहते हैं। जैसे इस चित्र में देखिए, इन दोनों रेखाओं के अंत्य क्षेत्र में कौन कौन से बिंदु हैं? अंत्य क्षेत्र में यहां पर तो अंत्य क्षेत्र वह क्षेत्र है, इन दोनों रेखाओं को छोड़कर जो इनके बीच का क्षेत्र होता है उसको हम कहते हैं अंत्य क्षेत्र। तो इन दोनों रेखाओं के अंत्य क्षेत्र में एक बिंदु बी है और एक बिंदु ई है। तो बी और ई जो बिंदु हैं ये दोनों इन रेखाओं के अंत्य क्षेत्र में स्थित हैं। फिर हम देखते हैं बाह्य क्षेत्र। बाह्य क्षेत्र क्या होता है? बाह्य क्षेत्र उस क्षेत्र को कहा जाता है। देखिए, इन दोनों रेखाओं और इनके बीच के क्षेत्र को छोड़कर जो क्षेत्र बच जाएगा उसी को हम बाह्य क्षेत्र कहते हैं। जैसे ये बीच का भाग छोड़ देंगे, इन दोनों रेखाओं को छोड़ देंगे, उसके बाद जो ये ऊपर का और नीचे का क्षेत्र बच जाएगा इसी को हम बाह्य क्षेत्र कहते हैं। तो इन दोनों रेखाओं के बाह्य क्षेत्र में एक बिंदु जी है और एक बिंदु एच है। तो जी और एच जो है इन दोनों रेखाओं के बाह्य क्षेत्र में स्थित है। अब कुछ बिंदु और हैं यहाँ पर, एक ए, सी और डी। ये तीनों बिंदु इन रेखाओं पर स्थित हैं। तो दो रेखाएं किसी तल को तीन क्षेत्रों में विभाजित करती हैं, एक अंतः क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र और एक अपना। तो कुछ बिंदु इन रेखाओं पर स्थित होंगे। तो बिंदु बिंदु ए, सी और डी ये रेखा पर स्थित बिंदु हैं। ये रेखाओं पर स्थित बिंदु हैं, स्थित बिंदु हैं। अब आप समझ गए होंगे कि दो रेखाओं का अंतः क्षेत्र क्या होता है, बाह्य क्षेत्र क्या होता है और किन बिंदुओं को हम रेखा पर स्थित बिंदु कहते हैं। तो जो बिंदु रेखा के ऊपर स्थित होते हैं, रेखा से होकर जाते हैं, उन बिंदुओं को हम रेखा जिन बिंदुओं से होकर जाती है उन बिंदुओं को हम रेखा पर स्थित बिंदु कहते हैं। और जो बिंदु रेखाओं के बीच में स्थित होते हैं, बीच के क्षेत्र में स्थित होते हैं, उनको हम अंत्य क्षेत्र के बिंदु कहते हैं। और जो बिंदु इन रेखाओं के बाहर स्थित होते हैं, बाहर के क्षेत्र में स्थित होते हैं, उनको हम बाह्य क्षेत्र में स्थित बिंदु कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। अब देखिए, प्रश्न संख्या 1 थी हमारी, प्रश्न संख्या 1 थी पार्श्व चित्र में। अच्छा, ये पार्श्व चित्र में तिर्यक रेखाओं की पहचान कर अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखें। तो इस चित्र को हमको चित्र में दी गई रेखाओं को पहचान कर लिखना है कि कौन सी रेखाएं तिर्यक रेखा हैं। देखिए, इस चित्र में एक रेखा तो यहां पर दी गई है,
ये रेखा है एल, इसका नाम एल दिया हुआ है। एक दूसरी रेखा है, इसका नाम है एम, और एक तीसरी रेखा है यहाँ पर जिसका नाम है एन, और एक चौथी रेखा है जिसका नाम है के। तो इस चित्र में चार रेखाएं हमको दिख रही हैं। अब हमको पहचानना है कि कौन सी रेखा तिर्यक रेखा है। अब तिर्यक रेखा की परिभाषा अभी हमने पढ़ी है कि तिर्यक रेखा वह रेखा होती है जो दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एन वाली रेखा है, इस एल और एम वाली रेखा को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये जो एन वाली रेखा है ये एल और एल के लिए एक तिर्यक रेखा होगी, और के वाली रेखा भी इस एल और एम वाली रेखा को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो के वाली रेखा भी एल और एम के लिए एक तिर्यक रेखा कहलाएगी। और आप देख सकते हैं साथ ही ये जो एल वाली रेखा है इस एन को और पी को भी तो दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो एल रेखा जो है एन और के लिए एक तिर्यक रेखा है। फिर एम वाली जो रेखा है ये भी एन और के को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो एम रेखा भी एन और के लिए एक तिर्यक रेखा कहलाएगी। इस प्रकार यहां पर चार तिर्यक रेखाएं हैं। तो लिख लेते हैं कौन कौन सी तिर्यक रेखा है। पहली तिर्यक रेखा है एन। एन रेखा, रेखा एल और एम के लिए एक तिर्यक रेखा है, एक तिर्यक रेखा है। फिर दूसरी रेखा थी के। तो के वाली जो रेखा है, के रेखा एल और एम के लिए एक तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा है क्योंकि यह इन दोनों रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। और तीसरी तिर्यक रेखा है एल। एल भी एक तिर्यक रेखा है क्योंकि यह एन और के को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो लिखते हैं एल रेखा एन और के लिए एक तिर्यक रेखा है। नंबर 4, जो रेखा एम है यह भी एन और के लिए एक तिर्यक रेखा है। रेखा एम, एम जो है रेखा एन के लिए एक तिर्यक रेखा है। तो इस चित्र में कुल चार तिर्यक रेखा हैं, एल एम एन और के। अब हम प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, पार्श्व चित्र में बताइए कि रेखा ए बी और रेखा सी डी के अंत्य क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र में कौन कौन से बिंदु हैं। अभी हमने सीखा था कि दो रेखाओं का अंत्य क्षेत्र क्या होता है और बाह्य क्षेत्र क्या होता है। अंत्य क्षेत्र वह क्षेत्र होता है, रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र होता है, रेखाओं को छोड़कर उनके बीच का क्षेत्र रेखाओं का अंत्य क्षेत्र कहलाता है। और रेखा और रेखा के बीच के क्षेत्र को छोड़कर जो क्षेत्र शेष रह जाता है उसी को हम रेखाओं का बाह्य क्षेत्र कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए रेखा ए बी और सी डी का अंतः क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र में कौन कौन से बिंदु हैं हमको ये बताने हैं। एक रेखा है यहाँ पर ये ए बी, ये रेखा है ए और बी। एक दूसरी रेखा है यहाँ पर सी और डी, ये दूसरी रेखा है। इन दोनों रेखाओं के अंत्य क्षेत्र में कौन से बिंदु है और बाह्य क्षेत्र में कौन से बिंदु है वे हमको बताने हैं। अब एक रेखा यहाँ पर इसको देखिए, इन दोनों रेखाओं को ये रेखा बिंदु ई पर और बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद कर रही है। अब जो बिंदु इन रेखाओं के ए बी के और सी डी के बीच में होंगे वे बिंदु इस रेखा के इन दोनों रेखाओं के अंत्य क्षेत्र में कहलाएंगे। और जो बिंदु इन रेखाओं से बाहर की ओर स्थित होंगे, बीच के क्षेत्र को छोड़कर जिस क्षेत्र में बिंदु होंगे वे इन दोनों रेखाओं के बाह्य क्षेत्र के बिंदु कहलाएंगे। तो लिखते हैं पहले ए बी और सी डी के अंतः क्षेत्र के बिंदु।
अब इस चित्र में दोनों रेखाओं के बीच में जो बिंदु स्थित हैं वे देखिए कौन कौन से। एक बिंदु G है, एक H है और एक J है। तो लिखते हैं G, H और J, ये तीनों बिंदु जो हैं इन दोनों रेखाओं के अंतः क्षेत्र में स्थित हैं। अब बाह्य क्षेत्र के बिंदु लिखते हैं। AB और CD के बाह्य बाह्य क्षेत्र के बिंदु। तो दो रेखाओं का बाह्य क्षेत्र वह क्षेत्र होता है, इन दोनों रेखाओं के बीच और इन दोनों रेखाओं को छोड़कर जो क्षेत्र बचेगा वह बाह्य क्षेत्र होगा। तो बिंदु L, बिंदु I और बिंदु K जो हैं इन रेखाओं के बाह्य क्षेत्र में स्थित बिंदु हैं। तो लिखते हैं L, I और K, ये तीनों बिंदु इन दोनों रेखाओं के बाह्य क्षेत्र में स्थित बिंदु हैं। तो प्रश्न संख्या 2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है कि पार्श्व चित्र को देखकर बता उत्तर दीजिए। ये एक चित्र यहां पर दिया गया है, इस चित्र को देखकर हमें उत्तर देने हैं पूछे गए प्रश्नों के। तो प्रश्न संख्या 3 का पहला सवाल है, एकांतर कोणों के युग्मों के नाम बताइए। अब इस चित्र में देखकर हमको बताना है कि एकांतर कोणों के युग्म कौन कौन से हैं, उनके नाम बताने हैं। फिर दूसरे सवाल में संगत कोणों के युग्मों के नाम बताने हैं। तीसरे सवाल में अंत्य कोणों के नाम बताने हैं और चौथे भी सवाल में बाह्य कोणों के नाम यहां पर हमको इस चित्र को देखकर बताने हैं। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि अंत्य एकांतर कोण कौन से होते हैं, संगत कोण किनको कहा जाता है, अंत्य कोण कौन से कोण को कहा जाता है और बाह्य कोण कौन से कोण होते हैं। तो सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे। तो जब एक तिर्यक रेखा, समझिए, जब एक तिर्यक रेखा, तो पहले हम एक तिर्यक रेखा बना लेते हैं। जैसे एक रेखा ये है और एक ये है। इस रेखा का नाम हमने रखा M और इस रेखा का नाम रखा N। इन दोनों रेखाओं को एक रेखा ये अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसका नाम रख दिया L। तो L रेखा जो है इन दोनों रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है, तो यह एक तिर्यक रेखा है। तो जब एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो 8 कोण बनते हैं। अब वे 8 कोण कहां बनेंगे, देखिए एक कोण तो यहां बनेगा, जैसे इसका नाम रख लेते हैं 1, 2, ये तीसरा कोण और ये चौथा कोण। तो एक शीर्ष पर जब पहली रेखा को इस रेखा ने प्रतिच्छेद किया तो यहां पर 4 कोण बने। फिर ये रेखा इस दूसरी रेखा को भी प्रतिच्छेद कर रही है यहां पर, तो ये वाला जो कोण बनेगा इसका नाम रख लेते हैं 5, ये नंबर 6, ये नंबर 7 और ये नंबर 8। तो जब एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो 8 कोण बनते हैं, 8 कोण बनते हैं। अब ये 8 कोण, तो कुछ कोण इसमें अंतः क्षेत्र के कोण होते हैं, कुछ बाह्य क्षेत्र के कोण होते हैं और कुछ कोणों को हम एकांतर अंतः कोण कहते हैं। कुछ कोणों का जो युग्म होता है वो संगत कोणों का युग्म होता है। तो अब हम सभी प्रकार के कोण पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अंतः कोण कौन से होंगे। अंतः कोण, तो जब एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो ये 8 कोण बनते हैं। तो 8 कोणों में से अंतः कोण कौन से होंगे, तो वह कोण जो इन दोनों रेखाओं के अंतः क्षेत्र में बनते हैं उनको हम अंतः क्षेत्र के कोण कहते हैं। जैसे M और N के बीच के क्षेत्र में जो कोण बन रहे होंगे उन्हीं को हम अंतः कोण कहते हैं। तो इन दोनों रेखाओं के बीच में जो कोण बने हुए हैं, एक कोण 3 है, एक 4 है, 5 और 6। तो कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6, ये चारों कोण इन दोनों रेखाओं के अंतः कोण कहलाएंगे। दूसरे प्रकार के कोण बनते हैं बाह्य कोण। बाह्य कोण, तो इन दोनों रेखाओं के बाह्य क्षेत्र में बने कोणों को हम बाह्य कोण कहते हैं। तो दोनों रेखाओं का बाह्य क्षेत्र होता है, बीच के अंतः क्षेत्र को छोड़कर जो क्षेत्र बच जाता है उसी को हम बाह्य क्षेत्र कहते हैं।
तो बाह्य क्षेत्र का कोण 1 होगा, 2 और ये 7 और 8। देखिए इन कोणों के नाम इधर से लिखते हैं, ये 7 और ये 8 है। तो कोण 1, 2, 7 और 8 इन दोनों रेखाओं के बाह्य क्षेत्र में बने कोण हैं, इसलिए इन दोनों कोण, इन चारों कोणों को हम बाह्य कोण कहेंगे। एक कोण 1 है, कोण 2, कोण 7 और कोण 8। तो जब एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो 8 कोणों में 4 कोण अंत्य क्षेत्र में बनते हैं, 4 कोण बाह्य क्षेत्र में बनते हैं। अब कोण युग्म पढ़ते हैं हम दो कोणों के जोड़ों से। तो जब दो दो कोण मिलकर युग्म के साथ कोण बनाएंगे, उनके नाम क्या होंगे? देखिए पहला कोण बनता है संगत कोण। संगत कोण, देखिए ऐसे दो कोणों का युग्म संगत कोण किनको कहेंगे हम? ऐसे दो कोणों का युग्म जो एक इन दोनों रेखाओं के बाह्य क्षेत्र में स्थित होगा, एक अंत्य क्षेत्र में स्थित होगा और दोनों अलग अलग शीर्ष पर बनेंगे और तिर्यक रेखा के एक ही ओर। तो ऐसे दो कोण जो तिर्यक रेखा के एक ओर अलग अलग शीर्ष पर, एक अंत्य क्षेत्र में बनता है, एक बाह्य क्षेत्र में बनता है, उन कोणों को हम संगत कोण कहते हैं। जैसे देखिए ये एक तिर्यक रेखा है एल, इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर अब ऐसे कोण देखिए जो अलग अलग शीर्ष पर बन रहे हो और एक बाह्य क्षेत्र में बना हो और एक अंत्य क्षेत्र में बना हो। तो ये हमारी तिर्यक रेखा थी। तो एक शीर्ष यहां पर बन रहे हैं कोण, एक शीर्ष, दूसरा शीर्ष ये है जहां पर कोण बन रहे हैं। तो इस तिर्यक रेखा के पहले इधर की ओर देखते हैं हम, आगे की ओर, कि कौन से दो कोण हैं इन दोनों शीर्ष पर जो एक बाह्य क्षेत्र में है, एक अंत्य क्षेत्र में है। तो आप देखेंगे जो कोण 2 है ये तो बाह्य क्षेत्र का कोण है और जो ये कोण 6 है, देखिए इस शीर्ष पर तिर्यक रेखा के एक और दो कोण बने हैं, कोण 2 और कोण 3। कोण 2 तो है यहां पर बाह्य क्षेत्र में, कोण 3 है अंत्य क्षेत्र में। इस शीर्ष पर भी दो कोण है इधर की ओर, एक कोण 6 है वो अंत्य क्षेत्र में है, कोण 7 जो है वो बाह्य क्षेत्र में बना हुआ कोण है। तो हमको अलग अलग शीर्ष पर दो कोण ऐसे लेने हैं जो एक बाह्य क्षेत्र में हो, एक अंत्य क्षेत्र में हो। अगर हम इस शीर्ष पर एक कोण बाह्य क्षेत्र वाला ले लेते हैं 2, दूसरे शीर्ष पर हमें एक कोण अंत्य क्षेत्र में लेना होगा। तो बाह्य क्षेत्र का कोण 2 और अंत्य क्षेत्र का कोण 6। तो कोण 2 तथा कोण 6 दोनों संगत कोण कहलाएंगे, क्योंकि ये दोनों कोण अलग अलग शीर्ष पर बने हुए हैं, एक और दोनों तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित है, एक बाह्य क्षेत्र में स्थित है, एक अंत्य क्षेत्र में स्थित है। देखिए अगर हम एक दूसरा कोण इस शीर्ष पर देखें, ये अंत्य क्षेत्र का कोण है 3 और ये कोण 7 है, ये बाह्य क्षेत्र का कोण है दूसरे वाले शीर्ष पर। तो ये दोनों भी संगत कोण हो जाएंगे। तो कोण 3 तथा कोण 7 ये दोनों भी संगत कोण कहलाएंगे, क्योंकि ये दोनों कोण भी अलग अलग शीर्ष पर, एक अलग अलग शीर्ष पर एक अंत्य क्षेत्र में बन रहा है, एक बाह्य क्षेत्र में बन रहा है। तो ये दोनों कोण भी संगत कोण कहलाएंगे। अब ये दो जोड़े तो बनाए हमने रेखा के इस ओर के, अगर दो जोड़े कोणों के इस ओर भी बन सकते हैं, तो दो संगत कोण के जोड़े यहां भी बनेंगे। देखिए अगर इस शीर्ष पर एक बाह्य कोण हम लें 1 और दूसरे वाले शीर्ष का एक अंतः कोण लें 5, तो कोण 1 तथा कोण 5 ये दोनों भी संगत कोण के युग्म है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग शीर्ष पर हैं, एक बाह्य क्षेत्र में है, एक अंत्य क्षेत्र में है और दोनों तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित है। अब एक कोण 4 लेंगे, पहले वाले शीर्ष पर अंत्य क्षेत्र में है कोण 4 और कोण 8 बाह्य क्षेत्र में है। तो कोण 4 तथा कोण 8 ये दोनों हो गए संगत कोण, क्योंकि दोनों अलग अलग शीर्ष पर हैं, एक अंत्य क्षेत्र में है एक शीर्ष पर, एक बाह्य क्षेत्र में स्थित है। तो ये दोनों, तो तो इन 8 कोणों में से 4 युग्म बनते हैं संगत कोणों के। दो दो कोण लेकर 4 युग्म बनते हैं संगत कोणों के। फिर नंबर 4 पर आता है आपका एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण,
अब ये एकांतर अंतःकोण कौन से कोण होंगे? इनमें दो कोणों का जोड़ा होगा, यहां पर भी एकांतर अंतःकोण में। अब एकांतर अंतःकोण वे कोण होते हैं जो अलग अलग शीर्ष पर बनते हैं, पर एक तिर्यक रेखा के विपरीत, दोनों कोण तिर्यक रेखा के विपरीत और स्थित होते हैं और अलग अलग शीर्ष पर बनते हैं, और दोनों कोण अंतः क्षेत्र होते हैं। तो यहां पर हमको अलग अलग शीर्ष पर दो कोण ऐसे देखने हैं जो अंतः क्षेत्र में हो और अलग अलग शीर्ष पर हो और तिर्यक रेखा के विपरीत और स्थित हो। तो जैसे इस शीर्ष पर देखिए दो अंतः कोण बन रहे हैं, एक 3 और एक 4। इस वाले शीर्ष पर दो अंतः कोण है, एक 6 और एक 7। तो हमको दोनों अलग अलग शीर्ष पर दोनों अंतः कोण ढूंढने हैं। एक देखिए, अगर इस कोण पर हमने एक इस शीर्ष पर एक कोण लिया 3, अंत्य क्षेत्र का कोण 3 लिया, तो हमको दूसरे शीर्ष पर एक कोण लेना होगा, पर इस तिर्यक रेखा के विपरीत और लेना होगा अंत्य अंत्य कोण। तो ये कोण 3 और ये कोण 5, ये दोनों कोण अलग अलग शीर्ष पर हैं, दोनों अंत्य क्षेत्र में स्थित है। एक तिर्यक रेखा के बाईं ओर स्थित है, एक तिर्यक रेखा के दाहिनी ओर स्थित है। तो ये दोनों कोण कहलाएंगे एकांतर अंत्य कोण। तो कोण 3 तथा कोण 4 दोनों ही एकांतर अंतःकोण हैं। कैसे कोण है? एकांतर अंतःकोण, क्योंकि ये दोनों कोण इन दोनों रेखाओं के अंत्य क्षेत्र में स्थित है और तिर्यक रेखा के विपरीत ओर स्थित है। एक तिर्यक रेखा के बाईं ओर है तो एक तिर्यक रेखा के दाहिनी ओर है और अलग अलग शीर्षों पर बने हुए हैं। अगर पहले वाले शीर्ष पर ये कोण लेते हैं हम, कोण 4, तो दूसरे वाले शीर्ष का एक अंत्य कोण हमको लेना होता है इसके साथ 6 वाला। तो कोण, अच्छा एक 5 था, ये 5, 3 के एकांतर अंत्य कोण होगा 5 और 4 के एकांतर अंत्य कोण होगा 6। तो 4 तथा कोण 6। अब देखिए, एकांतर अंत्य कोणों के दो युग्म बनते हैं इन 8 कोणों में। एकांतर अंत्य कोण वह कोण होते हैं जो दो रेखाओं के अंत्य क्षेत्र में बनते हैं। दोनों कोण युग्म के दोनों कोण अलग अलग शीर्ष पर बनते हैं और तिर्यक रेखा के विपरीत और स्थित होते हैं। देखिए, जैसे कोण 3 इस वाले शीर्ष पर बना था, कोण 5 इस वाले शीर्ष पर बना था। ये तिर्यक रेखा के बाईं ओर है, ये तिर्यक रेखा के दाहिनी ओर है। फिर कोण 4 जो है तिर्यक रेखा के दाईं ओर स्थित है, कोण 6 जो है तिर्यक रेखा के बाईं ओर स्थित है। तो ये दोनों कोण भी एकांतर अंत्य कोण कहलाएंगे। फिर नंबर 5, पांचवें प्रकार का जो कोण बनेगा वह होता है एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण, बाह्य कोण। अब ये समझते हैं एकांतर बाह्य कोण कौन से होते हैं। देखिए, यहां पर एकांतर लिखा हुआ है। एकांतर का मतलब आप ये समझ सकते हैं, एक दोनों कोण एक दूसरे के विपरीत ओर होंगे। तिर्यक रेखा के एक बाईं ओर होगा तो दूसरा कोण दाहिनी ओर होगा और अलग अलग शीर्ष पर बनते हैं। तो ऐसे दो कोण हमको देखने हैं। और बाह्य शब्द है यहाँ पर, बाह्य का मतलब है बाह्य क्षेत्र में। अब इन दोनों रेखा पर बाह्य क्षेत्र में ऐसे दो कोण ढूंढिए जो बाह्य क्षेत्र में स्थित हो, अलग अलग शीर्ष पर बने, एक तिर्यक रेखा और दोनों तिर्यक रेखा के विपरीत ओर हो। तो इन दोनों रेखाओं पर चार बाह्य कोण है। एक इस वाले शीर्ष पर कोण 1 और कोण 2, ये दोनों बाह्य कोण है। दूसरे वाले इस वाले शीर्ष पर ये दो बाह्य कोण है, 7 और 8। तो हमको ऐसे दो कोणों का जोड़ा देखना है, ऐसे दो बाह्य कोणों का जोड़ा बनाना है जो तिर्यक रेखा के विपरीत ओर स्थित हो। अगर हम यहां से एक बाह्य कोण लेते हैं इस शीर्ष पर 2, तो दूसरे शीर्ष पर हमको इस तिर्यक रेखा के दूसरी ओर का बाह्य कोण लेना होगा 8। तो 2 और 8 जो ये दोनों बाह्य कोण हैं, अलग अलग शीर्ष पर बने हुए हैं। एक तिर्यक रेखा के बाईं ओर है तो एक तिर्यक रेखा के दाहिनी ओर है। तो यहां पर हम लिखेंगे कोण 2 तथा कोण 8, ये दोनों कोण का जो युग्म है वे एकांतर बाह्य कोण है, क्योंकि दोनों कोण बाह्य क्षेत्र में स्थित है, अलग अलग शीर्ष पर स्थित है और एक तिर्यक रेखा के बाईं ओर है तो एक तिर्यक रेखा के दाहिनी ओर है। अब अगर हम एक कोण यहां से ले कोण 1, तो हमें तिर्यक रेखा के दूसरी ओर बाह्य कोण लेना होगा 7। तो तिर्यक कोण 1 और कोण 7 ये दोनों कहलाएंगे एकांतर बाह्य कोण।
दोनों अलग अलग शीर्षों पर स्थित है, दोनों बाह्य क्षेत्र में स्थित कोण है। एक तिर्यक रेखा के दाहिनी ओर है तो एक बाईं ओर है। अब ये 5 प्रकार के कोण बने हैं। एक प्रकार का कोण और होता है, छठे नंबर का होता है, जिसको हम बोलते हैं क्रमागत क्रमागत अंतःकोण अंतःकोण। अब देखिए क्रमागत अंतःकोण कौन से होते हैं। यहां शब्द आया है अंतःकोण, तो ये जो कोण होंगे दोनों रेखाओं के अंतः क्षेत्र के कोण होंगे। और क्रमागत का मतलब है लगातार, जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर हो और अंतः क्षेत्र के कोण हो। ऐसे दो कोण हमको देखने हैं अलग अलग शीर्ष पर। देखिए ये हमारी तिर्यक रेखा है और अंत्य क्षेत्र में यहाँ पर कोण 3, 4, 5 और 6, ये 4 कोण बन रहे हैं। तो अब ऐसे दो कोणों का जोड़ा बनाएंगे जो तिर्यक रेखा के अंत्य क्षेत्र, इन दोनों रेखाओं के अंत्य क्षेत्र में स्थित हो और दोनों तिर्यक रेखा के एक ही ओर हो। तो कोण 3 और कोण 6 दोनों अंत्य क्षेत्र के कोण है और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण है। तो कोण 3 तथा कोण 6, ये दोनों कोण तिर्यक रेखा के एक ओर स्थित हैं, अलग अलग शीर्षों पर बने हुए हैं और दोनों कोण अंतःकोण हैं, इसलिए इन दोनों कोणों को क्रमागत अंतःकोण कहेंगे। फिर अगर हम कोण 4 और कोण 5 देखें, ये दोनों अंत्य क्षेत्र में है और दोनों तिर्यक रेखा के एक ही ओर हैं, अलग अलग शीर्ष पर हैं। तो कोण 4 तथा कोण 5, ये दोनों कोण क्रमागत अंतःकोण कहलाएंगे। तो जब एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो 8 कोण बनते हैं। और इन 8 कोणों को देखिए, 8 कोणों में 4 अंतः क्षेत्र में बनते हैं, 4 बाह्य क्षेत्र में बनते हैं। तो कोण अंतः क्षेत्र के कोण अंतः कोण कहलाएंगे और बाह्य क्षेत्र के कोण बाह्य कोण कहलाएंगे। तो यहां पर कोण 1, 2, 7, 8 ये बाह्य क्षेत्र के कोण है। कोण 3, 4, 5 और 6 ये अंत्य क्षेत्र के कोण है। अब दो दो कोणों के जोड़ अलग अलग शीर्षों, एक कोण एक शीर्ष का, दूसरा कोण दूसरे शीर्ष का। अगर दो कोण इस प्रकार लिए जाएं तो हम ये 4 प्रकार के कोण यहां पर बना सकते हैं। एक संगत कोण, एकांतर अंतःकोण, एकांतर बाह्य कोण और क्रमागत अंतःकोण। तो इनकी परिभाषा एक बार और समझ लेते हैं। संगत कोण वे कोण होते हैं जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित होते हैं, अलग 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 शीर्ष पर स्थित होते हैं। एक बाह्य क्षेत्र में होता है, एक अंतः क्षेत्र में होता है। जैसे कोण 2 यहाँ पर बाह्य क्षेत्र में है इस शीर्ष पर, और कोण 6 जो है इस शीर्ष पर अंतः क्षेत्र में है और दोनों तिर्यक रेखा के एक ही ओर हैं। एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण ऐसे दो कोण होते हैं जो अलग अलग शीर्ष पर हो दोनों, एक तिर्यक रेखा के बाईं ओर हो तो एक तिर्यक रेखा के दाईं ओर, तो दोनों अलग अलग विपरीत ओर हों एक दूसरे के, और दोनों ही अंत्य क्षेत्र में होने चाहिए। जैसे कोण 3 है इस वाले शीर्ष पर और कोण 5 तिर्यक रेखा के दोनों विपरीत ओर हैं, एक तिर्यक रेखा से बाईं ओर है तो एक तिर्यक रेखा के दाहिनी ओर है और दोनों ही अंत्य क्षेत्र में हैं, इसलिए इनको एकांतर अंत्य कोण कहा गया। अब एकांतर बाह्य कोण उन कोणों को कहा जाता है जो दो अलग अलग शीर्षों पर हो, दोनों बाह्य क्षेत्र में हो और एक तिर्यक रेखा के बाईं ओर हो तो एक तिर्यक रेखा के दाहिनी ओर, दोनों तिर्यक रेखा से विपरीत विपरीत ओर स्थित होने चाहिए। जैसे कोण 2 यहाँ पर बाह्य क्षेत्र में है, कोण 8 भी बाह्य क्षेत्र में है, अलग अलग शीर्ष पर है दोनों कोण, एक बाईं ओर है तिर्यक रेखा के, एक दाहिनी ओर है, तो ये दोनों कोण एकांतर बाह्य कोण कहलाएंगे। अब आते हैं क्रमागत अंतःकोण। क्रमागत अंतःकोण ऐसे दो कोण जो एक अलग अलग शीर्ष पर हो और तिर्यक रेखा के एक ही ओर होने चाहिए और अंत्य क्षेत्र में होने चाहिए। तो कोण 3 और 6 तिर्यक रेखा के एक ही ओर हैं, कोण 6, 4 और 5 ये भी तिर्यक रेखा के एक ही ओर है और अंत्य क्षेत्र में है, इसलिए इन कोणों को कहा गया क्रमागत अंतःकोण। अब आप समझ गए होंगे कि ये 6 प्रकार के कोण कौन से कोण होते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। इसमें हमको एक चित्र दिया गया है और इस चित्र में एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है और यहाँ पर 8 कोण बनाकर दिए गए हैं। कोण 1, कोण 2, फिर 3 और ये कोण 4 है, 5 यहाँ पर है, 6, 7 और ये 8 कोण है। अब हमको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिए पहला प्रश्न है एकांतर कोणों के युग्म के नाम बताइए।
अब देखिए एकांतर कोण कौन से होते हैं, अभी हमने सीखा था कि जब एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को काटती है तो उनके अंत्य क्षेत्र के कोण एकांतर अंत्य कोण वे हों, वे कोण एकांतर अंत्य कोण कहलाते हैं जो अलग अलग शीर्ष पर हो, अलग अलग शीर्ष पर हो, एक तिर्यक रेखा के बाईं ओर हो तो एक तिर्यक रेखा के दाहिनी ओर, दोनों विपरीत होने चाहिए। तो देखिए यहां पर इन दोनों रेखाओं के, जैसे एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, तो ये वाली हमारी तिर्यक रेखा है, ये है तिर्यक रेखा, क्योंकि ये रेखा इन दोनों को प्रतिच्छेद कर रही है। तो अंत्य क्षेत्र के कोण है 7, 2 और 3 और 6। बाह्य क्षेत्र के कोण है 1, 8, 3 और 5। अब अंत्य क्षेत्र के ऐसे दो कोण देखिए जो तिर्यक रेखा से विपरीत और स्थित हो और अलग अलग शीर्षों पर हो। तो ये कोण 2 जो है और कोण 3, ये तिर्यक रेखा के विपरीत और स्थित है, एक तिर्यक रेखा से नीचे है, एक तिर्यक रेखा के ऊपर है और अलग अलग शीर्षों पर है। तो कोण 2 कोण 3 दोनों एकांतर कोण है, ये कोण 2 तथा कोण 3। और उसके बाद कोण 7 भी और कोण 6 भी, ये भी तिर्यक रेखा के दोनों ओर स्थित है और अंत्य क्षेत्र के कोण है। तो कोण 7 तथा कोण 6 ये दोनों कोण भी एकांतर कोण है, एकांतर अंतः कोण है। अगर एकांतर बाह्य कोणों की बात करें, देखिए इस प्रश्न का उत्तर यहां पर लिख लेते हैं। एकांतर कोण, तो ये एकांतर अंतः कोण हमने लिख दिए हैं। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर हुआ कोण 2 तथा कोण 3। फिर है कोण 7 तथा कोण 6, ये दोनों एकांतर अंतः कोणों के युग्म हैं। अब दूसरे सवाल का उत्तर देखिए यहां पर, संगत कोणों के युग्मों के नाम बताइए। संगत कोण ऐसे दो कोण होते हैं जो एक अलग अलग शीर्षों पर हो, तिर्यक रेखा के एक ही ओर हो, एक बाह्य क्षेत्र का कोण होना चाहिए, एक अंत्य क्षेत्र का कोण होना चाहिए। तो यहां पर हम देख सकते हैं, देखिए कोण 8 बाह्य क्षेत्र में है और कोण 6 अंत्य क्षेत्र में है, तो कोण 6 के संगत हो जाएगा कोण 8, कोण 6 के संगत है कोण 8। फिर उसके बाद देखिए अंत्य क्षेत्र का कोण एक हमने लिया 2 और एक बाह्य क्षेत्र का कोण लिया 5, तो कोण 2 तथा कोण 5 ये भी संगत कोण कहलाएंगे। फिर तिर्यक रेखा के ऊपर की ओर देखिए, ये बाह्य क्षेत्र का कोण है, ये अंत्य क्षेत्र का कोण है, तो एक बाह्य एक अंत्य क्षेत्र का कोण, और दोनों तिर्यक रेखा के एक ही ओर हैं, विपरीत अलग अलग शीर्षों पर हैं, इसलिए ये दोनों कोण भी संगत कोण कहलाएंगे, कोण 1 तथा कोण 3। उसके बाद एक कोण 7 जो है अंत्य क्षेत्र में है और 4 बाह्य क्षेत्र का कोण है, तो कोण 7 तथा कोण 4 दोनों अलग अलग शीर्षों पर बने हुए हैं, तिर्यक रेखा के एक ही ओर हैं और एक अंत्य क्षेत्र का कोण है, एक बाह्य क्षेत्र का कोण है। अब देखिए तीसरे नंबर का प्रश्न था यहाँ पर, तिर्यक रेखा के एक और अंत्य क्षेत्र के कोणों के नाम बताइए। अब तिर्यक रेखा के एक ही ओर अंत्य क्षेत्र के कोण हमको बताने हैं, ये हमारी तिर्यक रेखा है, इसके एक ही ओर देखिए नीचे की ओर अंत्य क्षेत्र में दो कोण है, कोण 2 कोण 6, तो कोण 2 तथा कोण 6 ये एकांतर अंत्य कोण होंगे। क्रमागत देखिए तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत्य कोण होंगे कोण 2 और कोण 6। उसके बाद कोण 7 और कोण 3 दोनों अंत्य क्षेत्र के कोण हैं, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के हैं, कोण 7 तथा कोण 3। उसके बाद नंबर 4 प्रश्न है हमारा, तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित बाह्य कोणों के नाम बताइए। अब तिर्यक रेखा के एक ही ओर के हमको बाह्य कोणों के नाम बताने हैं। अब ये हमारी तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बाह्य कोण, एक तो कोण 8 होगा और एक कोण 5 होगा, कोण 8 तथा कोण 5। फिर तिर्यक रेखा से ऊपर की ओर बाह्य क्षेत्र में दो कोण हैं, एक 1 है और एक 4 है, तो कोण 1 तथा कोण 4। ठीक है, और जो ये पहले प्रश्न का हमने उत्तर लिखा है, एकांतर कोणों के युग्मों के नाम बताइए। देखिए एकांतर कोण, एक एकांतर अंतः कोण होते हैं, एक एकांतर बाह्य कोण होते हैं। ये जो हमने नाम लिखे हैं, ये नाम लिखे हैं हमने एकांतर अंतः कोणों के, एकांतर अंतः कोणों के नाम लिखे हैं।
अब दूसरे प्रकार के अगर हम कोणों के नाम यहाँ पर लिख दें, क्योंकि यहाँ पर कहा नहीं गया है कि एकांतर अंत्य लिखने हैं या एकांतर बाह्य कोण लिखने हैं, तो यहाँ पर हम एकांतर बाह्य कोण भी लिख लेते हैं। बाह्य कोण, तो एकांतर बाह्य कोण वे कोण होंगे जो अलग अलग शीर्षों पर बनेंगे, और एक तिर्यक रेखा के बाईं ओर होगा तो एक तिर्यक रेखा के दाहिनी ओर, विपरीत ओर होने चाहिए बाह्य क्षेत्र के कोण। तो देखिए कोण 8 और कोण 4, कोण 8 तथा कोण 4 दोनों अलग अलग शीर्षों पर बने हैं, बाह्य क्षेत्र में बने हुए कोण हैं। एक तिर्यक रेखा के नीचे है तो एक तिर्यक रेखा के ऊपर है। फिर कोण 1 और कोण 5, कोण 1 तथा कोण 5 ये एकांतर बाह्य कोण है। तो प्रश्न संख्या 1 में हमसे केवल ये पूछा गया था, एकांतर कोणों के युग्मों के नाम बताइए। तो हम एकांतर अंत्य कोण भी हमने लिख दिए हैं, एकांतर बाह्य कोण भी हमने लिख दिए हैं। तो प्रश्न संख्या 3 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और इसी प्रश्न के साथ अभ्यास 9 भी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम अभ्यास 9 सी के प्रश्नों को हल करेंगे।